शादी होते ही हसन को मरियम में कीड़े नज़र आना शुरू हो गए और मरियम को बदलने के लिए पार्लर पहुंच गए। ये बच्ची चिपक के कौन है चलने वाली? अगर भाई की बेटी है तो इनके माँ बाप कहाँ हैं और क्यों ये मरियम की जो है वो वबाले जान हो गई है, हर जगह चिपक के जा रही है। मतलब पार्लर में बच्ची का क्या काम है कि आप बच्ची को वहाँ भी लेकर जा रहे हैं? और फिर लोगों ने जब कहा कि ये खुद की हसन की बेटी है तो हसन साहब कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारी बेटी नहीं है। बार बार सफाइयाँ दी जा रही हैं, लेकिन अब तो मुझे भी शक होने लग गया है कि वाकई में ये इन्हीं की बेटी लग रही है मुझे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इनके माँ बाप कहाँ हैं? और अगर ऐसा है कि इनके माँ बाप हैं तो ये इतना फ्री हो गई है कि मतलब घर में इसको कोई संभालने वाला नहीं है। और शुरू शुरू के दिन जब होते हैं शादी में, चाहे वो आपकी पहली हो या 10वीं शादी हो, लेकिन ऐसे बच्ची को चिपक के साथ भेज देना बड़ी अजीब सी बात है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मरियम के हवाले से कि मरियम को क्यों बदला जा रहा है। आयशा से इंस्पायर होकर मरियम को आयशा बनाने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो क्यों की जा रही हैं, और अगर चाहे मरियम भी हसन को बदलना तो क्या हसन वो उस मयार पे उतरेगा जो हर लड़की का एक ख्वाब होता है। चलें, मरियम ने तो ख़ुद को बदलना शुरू कर दिया, लेकिन मरियम की भी बहुत से ख्वाब होंगे। मरियम ने भी सोचा होगा कि उसका शौहर बहुत हैंडसम हो, और साथ में हैंडसम से ज़्यादा मर्दों की जो जेब है ना वो मायने रखती है। तो बहुत अच्छा पैसा कमाने वाला हो, उसके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो। तो रिश्ते जो है ना वो इस बुनियाद पे नहीं बनते कि हम आपको बदल देंगे या आपने हमें बदल देना है। हर चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। और अब अगर आयशा को देखा देखी आप ये कर रहे हैं कि आप उसके बाल कटवा रहे हैं और उसका दुपट्टा उतारवाने की आपकी एक नई प्लानिंग है, और अजीबो गरीब से जो वो है आपके स्टैंडर्ड हैं, तो फिर ये भी आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि वो भी आपको फिर ऐसे ही जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी। तो फिर आपको खुद भी बदलना होगा, अपनी जेब ज़रा भारी करें, बड़ी बड़ी गाड़ी लें, अच्छे अच्छे घर लें, क्योंकि जब आप किसी को बदलते हैं और वो आपके मयार पर फिर पूरा उतर जाता है तो फिर ये मत सोचे कि फिर आप भी उसी तरीके से एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो एक्सेप्टेंस कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ से होता है। और ये कौन सा तरीका है कि शादी के अगले ही हफ्ते आप उसको पूरा बदलवाने चले गए? अब लड़की चाहेगी कि आप बदल जाएं, तो क्या आप बदलेंगे? क्या आप ऐसी जॉब करेंगे जिसमें लाखों करोड़ों रुपये आप कमा रहे हो, अच्छी बड़ी आपकी गाड़ी हो, अच्छा बड़ा आपका बंगला हो? तो जिस हाल में आपने मरियम को एक्सेप्ट किया है तो आप उसको एक्सेप्ट करें ना। आप क्यों उसको आयशा बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं? और मरियम ने जिस हाल में आपको एक्सेप्ट किया है तो आप तो वही हैं अभी तक। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि अगर ये बदलाव सिर्फ इसलिए है कि फ़ला शख्स आयशा जैसा हो जाए या फ़ला शख्स बदल जाए, या लोग कह रहे हैं कि उसकी उम्र बड़ी लग रही है या फिर ये है या वो है, तो ये मत भूलें कि मसले मसाइल आप में भी हैं और शायद मरियम से कहीं ज़्यादा हैं। आपके हाथ में प्रॉब्लम है, आप एक लोअर मिडिल क्लास तबके से आपका ताल्लुक़ है, आपके पास कोई गाड़ी नहीं है। तो ये बातें मत भूलें कि वो बंदी जिस घर से आई है उसके घर में पैसों की रेल पेल थी, गाड़ी थी, बंगला था अच्छा। तो जब वो आपको एक्सेप्ट कर रही है तो आप भी उसको उसी हुलिये में एक्सेप्ट करें जिसमें उसको आप लेकर आए हैं। तो अब बार बार सिर्फ लोगों के दबाव पर, और सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया पर अच्छा लगे और लोग कह रहे हैं, तो इस दबाव में आकर किसी को बदलने की कोशिश मत करें। हाँ, अपने शौक से कर रही है वो एक अलग बात है। दूसरी तरफ ये जो बच्चे हैं जो इसके साथ चिपक गए हैं, तो मुझे पहले तो मैंने सोचा कि नहीं होंगे इसके बच्चे, और बाद में फिर सफाई भी दी गई। लेकिन जब बाद में बताया गया कि इसके माँ बाप हैं और वो दुबई में हैं, तो वहाँ पर अगर हैं तो क्या वो बच्चों का कोई वाली वारिस नहीं है? बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है, या फिर बच्चों को देखने वाला नहीं है? ये कौन सा तरीका है कि बच्चे हर वक्त जो है वो इनके साथ चिपक के कमरे में भी बैठे हुए हैं, इनके साथ बाहर भी जा रहे हैं, पार्लर भी जा रहे हैं, और मरियम के साथ अंदर पार्लर में भी चिपकी हुई है। हालांकि पार्लर में बच्चों का क्या काम है? लोगों ने बहुत ज़्यादा इस पर भी कमेंट्स किए, लेकिन कमेंट्स आपको सिर्फ वो दिखाई दिए जिसमें मरियम के हवाले से कमेंट थे कि मरियम बड़ी लग रही है, या फिर इसका ग्रूम करें, ये करें। बच्चों के हवाले से भी तो कमेंट आ रहे हैं कि भाई ये बच्ची क्यों चिपक चिपक के हर जगह जा रही है, तो फिर उसका भी तो आप इंतज़ाम करें ना, उसके असली वालिदैन को भी तो लेकर आएँ। तो मुझे बड़ी अजीब, आज तो बहुत ही अजीब लगा कि भाई ये बच्ची जो है वो पार्लर भी जा रही है, उसकी वालदा घर पर थी, वो रख सकती थी। और ये कौन सा तरीका है कि बाइक पर जो है वो आप बच्ची को भी लेकर जा रहे हो, उसके साथ पार्लर भी जा रही है और वीडियो में भी आ रही है, तो फिर सफाइयाँ भी दी जा रही हैं। फिर लोग जब कहते हैं कि ये बच्चे इन्हीं के हैं तो फिर छुपाया जाता है। मसला बच्चों का नहीं है, भले से 4 बच्चे हों, उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है। मसला उस वक्त है जब आप झूठ बोलते हो, और जब आप झूठ बोलते हो ना तो फिर झूठ कहीं ना कहीं से पकड़, कहते हैं ना झूठ जो है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, और एक झूठ को छुपाने के लिए इंसान को लाखों झूठ बोलने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर ये बच्चे आपके हैं तो आप इसको एक्सेप्ट करें और बताएं कि भाई ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे साथ रहेंगे, मरियम ने इसको एक्सेप्ट किया है खुले दिल से। तो ये तो बताने वाली बात थी। अगर ये वाकई में सच है, और अगर वाकई में ऐसी
सी बात है, और अगर नहीं है तो फिर भाई इसके वालिदैन कहाँ है और ये बच्चों को क्यों ऐसे छोड़ दिया गया है, और ये दिन रात सुबह शाम ये यहाँ पर आपके कमरे में क्या कर रहे होते हैं। तो जिसके ये बच्चे हैं, मेरा ख्याल है उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको संभालें। प्यार करना, मोहब्बत करना, उनको लेकर जाना एक अलग बात है, लेकिन हर वक्त जहाँ पर इनका काम भी ना हो वहाँ पर लेकर भी चले जाना बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। साथ में हसन का आज कुछ अजीब ही रवैया दिखाई दिया। बाल कटे हुए देखकर वो ऐसे खुश हो रहा था जैसे सामने आयशा खड़ी हुई थी, और अब मुझे डर है कि ये इसको चेंज करते 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 ऐसा ना हो जाए कि वो आयशा जैसी ड्रेसिंग भी इससे करवाना शुरू कर दे और ये बेचारी करना भी शुरू हो जाए। तो देखते हैं आगे आगे भाई क्या होता है, क्योंकि खरबूजे को देखकर यहाँ पे खरबूजा रंग बदल रहा है और लोगों की डिमांड पर जो है वो कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी तो बाल कटे ना, अब देखें आगे जाके क्या क्या कटता है और क्या क्या होता है। तो ये बड़ी अजीबो गरीब सी बात है। साथ में जो बातें बताने वाली हैं, जो लोग काफ़ी टाइम से इनसे पूछ रहे हैं कि भाई हसन साहब करते क्या हैं, ये तो दिन रात सुबह शाम घर में ही बैठे हुए हैं, पार्लर के बाहर भी इंतज़ार कर रहे हैं और इनका कोई काम धंधा नहीं है, मतलब इनकी क्या जॉब है, ये क्या करते हैं, ये इनका क्या ताल्लुक़ है, ये इनका क्या वो है पैशन, इनका प्रोफेशन क्या है, इस हवाले से इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।